मूल इनका आरएसएस है। और आरएसएस के गुरु गोलवलकर क्या कहते हैं, 1940 में 3-4 धन्ना सेठ के अंदर पूरा देश आएगा, बाकी लोग है ना कटोरे लेके भीख मांगेंगे उनके सामने। और आज यही हो, यहाँ धर्म के नाम से धंधा होता है और धंधे में जो गड़बड़ होती है वो हो रही है। आरएसएस का भविष्य कोई उज्जवल नहीं है। आरएसएस के बुरे दिन शुरू हो गए। बीजेपी का बुरा हाल है। बीजेपी अटल बिहारी के समय की बीजेपी ठीक थी। हिंदुओं के अंदर जब तक जातिवाद है, मूर्ति पूजा है, हिंदुओं के कितने भी बाप दादा आएंगे तो हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। और मैं वांगचुक जगह पर मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी 1000 वांगचुक को भी ले जाएंगे, लेकिन दिलों के अंदर धड़कन हो रही है। तुम उस मूल समस्या को क्यों नहीं देखते? जितने भी बीजेपी के शासन हुए, आपके यहाँ सत्तम घोटाला हुआ, शिवराज सिंह के समय में सब जगह नकल होती है। वेदांत बेस जी है हमारे साथ, और महाराष्ट्र से दिल्ली में आज स्पेशली ये कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए हैं। सोचिए कि महाराष्ट्र से दिल्ली का सफर सबसे पहले महाराज कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। महाराष्ट्र तो है ना क्रांतिकारियों की भूमि रही है, जैसे बंगाल जी, महाराष्ट्र और पंजाब। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना बम्बई में स्वामी जी ने की थी जी। कितने भी क्रांतिकारी आपको मिलेंगे महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल से मिलेंगे। जहाँ भौतिक साइंस की ऊंचाई समाप्त हो जाएगी जी, वहां से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। आजकल जो भी शिक्षा चल रही है उसका जहाँ समापन हो जाएगा वहां से हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की शुरुआत होगी। सीबीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया में टॉप आया। ओके। एक अभिजीत कापरे सदाशिवपेट पुणे 10वीं में, और एक प्रियंका गुप्ता कुलाची हंसरा डीएवी में दिल्ली से 12th में टॉप आई। और एक वेद का मंत्र है, हंतो नु किमाश से प्रथमम नो रथम कृधि उपमम वाजुश्रव। परमात्मा मेरे जीवन रथ को प्रथम ला दे। तो मैं बच्चों को प्रेरणा देता हूँ कि बाकी पांडवों को, कौरवों को पेड़, तनी, पत्ते दिखाई दे रहे। अर्जुन को पूछा जाता क्या दिखा रहा है, वो बाएं आंख की पुतली, मुझे लक्ष्य दिखाई देता है। तो गुरुकुलों में लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है। लक्ष्य पे केंद्रित किया जाता है। हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु विरजानंद के यहाँ मथुरा जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वो कौन तुम हो, यही तो जानना चाहते हैं। अच्छा क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ा हुआ, ये अनार्ष ग्रंथों को सब यमुना में बहा दो, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं एक भी सूत्र भूलेगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सूत्र भूल जाते हैं तो गुरुजी कहते जाओ यमुना में जाके डूब मरो। जाते हैं, सरस्वती का आह्वान करते हैं, सूत्र याद आ जाता है। गुरु से विदाई की बात आ जाती है। गुरु को लौंग प्रिय है तो गुरु विरजानंद को महर्षि दयानंद सरस्वती लौंग देते हैं। रोते हैं और दुखी दिखाई देते हैं। गुरु जी क्या बात है, मेरे से कोई गलती हुई? दयानंद तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, मैं तो तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। गुरु जी मेरा सब जीवन आपके प्रति समर्पित है। गुरुकुल से निकलते हैं और पाखंड खंडनी खड़ी कर लेते हरिद्वार में, प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तर काशी में जाते, भूख लगती, बर्फ का टुकड़ा सेवन करते हैं, उससे बात नहीं बनती है। एक किसान से, जबकि सन्यासी को बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन लेके खाते हैं। ये भी कोई जीवन था। और गंगा में कूदने के लिए तैयार होते उत्तर काशी में, अंदर से आवाज आती है, दयानंद तूने मुझे क्या कहा था? उसके बाद साधना में तप करने के बाद दयानंद जो तैयार हो जाता है, सारी दुनिया एक तरफ, सत्य न्याय धर्म पर चलने वाला दयानंद एक तरफ। 17 बार दयानंद को जहर दिया गया। लेकिन आज जो भारत में आपको जितने भी बड़े कोई भी लीडर बताओगे तो आप देखोगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन पर आर्य समाज का और दयानंद का प्रभाव। मोदी ने गुजरात की यात्रा शुरू कर दी थी चुनाव के पहले। मैं गुजरात रहता था जी। वो महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। सावरकर, मदन लाल धिंगरा वहाँ है ना पढ़े थे। तो वो जब उनका अवसान हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत में ले जाए। जिनों में उन्होंने विल किया था जी। और जब मोदी वो यात्रा लेकर के आए, पूरी गुजरात में घूमे, तब मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बन गए।
महर्षि दयानंद सरस्वती के दूसरे शिष्य थे गुरुदत्त। आज आरएसएस की बात हो जाती है, आज विवेकानंद की बात हो जाती है। विवेकानंद कह देते हैं श्याम जी इनको मैक्स मुलर को, चलो भारत। अरे मेरे सपनों में तो ऋषियों का भारत है, आजाद भारत। गुलाम भारत में जाकर मैं क्या करूंगा? अगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँ कि आरएसएस के चलते आर्य समाज का जो राइज जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिएगा, मोरारजी भाई देसाई कहते थे इस देश का अतीत उज्जवल है, उसका भविष्य उज्जवल होगा। आरएसएस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 40 साल में विवेकानंद टैब हो गया। आरएसएस विवेकानंद को आदर्श मानते हैं और उसके गुरु भी है ना, कम आयु में टैब बोल गए। और महर्षि दयानंद सरस्वती को 17 बार जहर दिया जाता है। वो जाज्वल्यमान मूर्ति रही है और इस सदी के सबसे बड़ी योगी मैं योगी अरविंद को मानता हूँ। और योगी अरविंद कहते हैं विश्व के एक महापुरुष को एक पर्वत शिखर के रूप में देखता हूँ। सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी कोई तो महर्षि दयानंद सरस्वती। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं सिख और आर्य समाज हिंदुत्व की दो रक्षक भुजाएं, ये दोनों नहीं होते तो हिंदू बीज को भी भारत में नहीं मिल जाता। मुट्ठी भर मुसलमान इस देश में आए, मुट्ठी भर अंग्रेज इस देश में आए। हिंदुओं के अंदर जब तक जातिवाद है, मूर्ति पूजा है, हिंदुओं के कितने भी बाप दादा आएंगे तो हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी मुलाकात हुई थी जब राम जन्मभूमि की बात हो रही थी, तो एक न्यूज वाले 24 आवर्स न्यूज वाले ने मेरी मुलाकात ली थी। पूर्णिया में पप्पू यादव के पास था उस समय। तो मैंने उसको ही कहा था यदि राम को भगवान मानते हो, राम के पिता दशरथ का भगवान कौन था? यदि राम को भगवान मानते हो, दशरथ के पिता आज का भगवान, उसके पिता है ना रघु, उसके पिता दिलीप, उनका भगवान कौन था? तो ये महापुरुष हो सकते हैं, कृष्ण महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकता है। इंद्रम मित्रम मरुणम माग्नोतस दिव्य सुसुपूर्ण गुत्मा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्नि में मातृशान हो। परमात्मा एक है और उसको आकार लेने की जरूरत नहीं है। और कबीर जैसा व्यक्ति कहता है पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली जा पीस का है संसार। कबीर ये भी कहता है काकड़ पाथर बांध की मस्जिद ही बनाए, क्या खुदा बहरा हो जाए? दो इस तरह जोर जोर से बात कर रहे हो। तो जितना भी आप देखो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका तिरुपति बालाजी, यहाँ धर्म के नाम से धंधा होता है और धंधे में जो गड़बड़ होती है वो हो रही है। आरएसएस का भविष्य कोई उज्जवल नहीं है। आरएसएस के बुरे दिन शुरू हो गए। बीजेपी का बुरा हाल है। बीजेपी अटल बिहारी के समय की बीजेपी ठीक थी। ये जो आजकल जल रहा है शिक्षा के रूप में, वांगचुक अनशन पर बैठा है। शिक्षा का जितना बुरा हाल बीजेपी के काल में। और आप कैसे देखते हैं जंतर मंतर के बीच में दिल्ली, अब आपके बिल्कुल निकट ही यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को जो है कल उठा के ले गए, कैसे देखते हैं? देखो, मैं परसों ही वहां गया था और मैं वांगचुक जी के जगह पर मैं आमरण अनशन करने वाला हूँ। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी 1000 वांगचुक को भी ले जाएंगे, लेकिन दिलों के अंदर जो धड़कन हो रही है, तुम उस मूल समस्या को क्यों नहीं देखते हो? जितने भी बीजेपी के शासन हुए, आपके यहाँ सत्तम घोटाला हुआ शिवराज सिंह के समय में, सब जगह नकल होती है। और ये पार्टी है ना, मैं उसको मूल तक जाता हूँ। मूल इनका आरएसएस है। और आरएसएस के गुरु गोलवलकर क्या कहते हैं, 1940 में 3-4 धन्ना सेठ के अंदर पूरा देश आएगा, बाकी लोग है ना कटोरे लेके भीख मांगेंगे उनके सामने। और आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। मैं गुजरात में रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के पहले धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था। देश को चूना लगा लगा करके कैसा धीरूभाई बनना है मुझे मालूम है। यही हाल अडानी का रहा है। एक बात बताओ, तुम अपनी संपत्ति बेच करके, लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में जो कांग्रेस ने किया, तुम्हारे 10 साल में तुमने जो किया है, जितना कांग्रेस ने किया था तुम्हारा इतना ह्रास में ले गए हो, उसको ठीक करने के लिए आगे 100 साल कम हो जाएंगे। हमारा देश का घोषवाक्य क्या है? सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। ये अमित शाह क्या बोलता है, तुम है ना ऐसा वायरल लो, अखिलेश ने मुलायम को थप्पड़ मारा, झूठ बात, और वायरल हो जाती बात। चाहे तुम्हारा अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे तुम्हारा भागवत हो,
ये सवेरे कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, शाम को झूठ। और एक आखिरी सवाल, पहले एक समय था कि राजनीतिक लोग जो है वो राजनीति किया करते थे, धार्मिक लोग जो है वो अपना कार्य किया करते थे। आज उल्टा हो चुका है, आज धार्मिक लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लोग जो है वो यज्ञ या इस तरीके के जो है वो कार्य कर रहे हैं। आपके इस प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ। धार्मिक लोग यदि राजनीति नहीं करेंगे तो चोर गंडे बदमाश राजनीति में आएंगे। धार्मिक का मतलब है ना अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, राजनीति की सफाई होगी। देखो अटल जी ने क्या कहा था मोदी को, तुम राजधर्म निभाओ। राजधर्म क्या है? धर्म का मतलब है ना कृष्ण की अर्जुन राम की बात आ जाती है। राम सीता के साथ बैठे और बात कर रहे हैं, सीता गर्भ से प्रभावित है। बाबा जी वाइंड अप करेंगे, सीधा स्पष्ट जो है लव कुश के गर्भ में है तो राम कह देते हैं सीता में तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती हो, मैं भी जानता हूँ जी। और कहते स्नेहम दयम च सौख्यम च यदि वह जाने की मापी अनुरंजन है लोकाना मुझे तू नास्ते में। तुम स्नेह दया की मूर्ति हो, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ते हुए संकोच अनुभव नहीं करूंगा जी। तो राजा का धर्म प्रजा होती है और मैं ये मानता हूँ भारत में रहने वाली हर प्रजा का हित राजा का धर्म होना चाहिए। ये ऐसा यार ये जो चल रहा है डिवाइड एंड रूल्स, अंग्रेजों से बदतर ये शासन है। और मैं मोदी, आरएसएस और बीजेपी के विनाश की बात करता हूँ। देश में एक ही नेता सही दिशा में चल रहा है, वो है राहुल गांधी। वो जो 2+2 4 बोलता है ना, 2 अंबानी अडानी और मोदी अमित शाह इस देश का बंटाधार करेंगे। इस देश का कल्याण करना है तो इसको खत्म करना।